हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थाईलैंड के विज़िट वीज़े के बारे में और उसके साथ दो चार और क्वेश्चन भी हो जाएंगे, जैसे क्या थाईलैंड के वीज़े पे आप कहीं और ट्रैवल कर सकते हो, क्या थाईलैंड का वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे लग सकता है, और क्या थाईलैंड के वीज़े के पे ट्रैवल हिस्ट्री पे एक अहम किरदार अदा होता है, और क्या थाईलैंड का वीज़ा लगवाने के बाद आप किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसमें कितने परसेंट इसका चांस होता है वो लगने का, ये कितना ये फ़ायदा देता है उस वीज़े पे। ठीक है ना, इस सारी डिटेल में जाएंगे। और उससे पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे, टाइम पे आप देखते रहो। थाईलैंड, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है थाईलैंड पे, अगर किसी ने नहीं है तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। थाईलैंड ने 20 सितंबर से वीज़े खोल दिए हैं। ऑलमोस्ट सारे वीज़े ही खुले हुए हैं, पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जहाँ से भी आप ताल्लुक़ रखते हो या आप यूएई में रहते हो, वहाँ से हर एक के लिए थाईलैंड ने वीज़ा खोल दिया है। ये यूएई वालों के तो ख़ास मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि यूएई का ऑलरेडी एक सेपरेट वे हो जाता है, और वहाँ से वीज़ा अगर आपका दुबई पे वर्क परमिट हो या यूएई का हो तो आप आगे कहीं बड़े कंट्री का भी ईजिली अप्लाई कर सकते हो। मैं बात करूँगा सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान जो ऑलरेडी हैं, जिनके फ्रेश पासपोर्ट हैं, जिन्होंने ट्रैवल कहीं नहीं किया हुआ, उनके लिए। तो आप थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई करोगे, बहुत इजी है। थाईलैंड का वीज़ा 3-4 लाख आपके बैंक स्टेटमेंट में होने चाहिए, 4-5 माह की बैंक, और क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए, और आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए थाईलैंड की। और थाईलैंड का वीज़ा ऑलमोस्ट बहुत आसानी से आपको 10 से 12 दिन में मिल जाता है। आप खुद से भी अपनी फ़ाइल प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आप चांस खुद से लेना चाहो तो वेल एंड गुड है, खुद ही अप्लाई किया करो। एजेंट वाले पैसे आपके बच जाते हैं, बट ये है कि आप जो रिसर्च है, आपके पासपोर्ट, जो आपके पास मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पासपोर्ट, तस्वीरें, बैंक स्टेटमेंट, होटल की बुकिंग, वैक्सीन का सर्टिफिकेट, फैमिली सर्टिफिकेट, बिजनेसमैन हो तो आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट, एनटीएन, एफबीआर रिपोर्ट, अगर आप जॉब करते हो तो सैलरी की स्लिप, और जहाँ जॉब करते हो वहाँ लीव लेटर, और अपना एक ट्रैवल प्लान पूरा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपका अप्लाई करने का, और फ्रेश पासपोर्ट पे भी लग जाता है वीज़ा। ठीक है ना, अनलेस कोई पेपर आपका मिस ना हो, अनलेस या आपका कोई क्रिमिनल कोई ऐसा कोई सीन ना हो, या अनलेस कोई वजह ना हो आपके साथ। ठीक है ना, तो आराम से आपका वीज़ा थाईलैंड का लग जाता है। अब हम दूसरा करते हैं कि थाईलैंड का वीज़ा कितना कार आमद होता है कहीं आगे जाने के लिए, या थाईलैंड का वीज़ा कितना एक फ़ायदेमंद साबित होता है उन लोगों को जिनकी ख्वाहिश है यूरोप में, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े कंट्रियों में जाके सेटल होने के लिए। छोटे छोटे, पहले याद रखना, अगर आप बड़े किसी भी बड़े कंट्री में जाना चाहते हो तो छोटा सा स्टेप तो आपको पहले लेना पड़ेगा। जितने भी बड़े कंट्री है वो फ्रेश पासपोर्ट पे बहुत मुश्किल, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देती। अगर आपका वहाँ से इनविटेशन आ रहा है, कोई आपका जानने वाला है, कोई भाई फैमिली है, वो तो केस ही अलग हो जाता है, उस पर तो आपका पासपोर्ट ना भी बना होना तब भी आपको उम्मीद रखनी चाहिए मेरा पासपोर्ट वीज़ा लग जाएगा। ठीक है ना, बट जो उन लोगों के जो हमारे जैसे हैं, जिनका आगे कोई जानने वाला नहीं होता और फर्स्ट स्टेप कैसे लिया जाता है, उनके लिए। ठीक है ना, थाईलैंड का वीज़ा बहुत कारआमद होता है एज़ कम्पेयर टू आप किसी और कंट्री में जाते हो। तो थाईलैंड टूरिस्ट के लिहाज से बहुत माना जाता है, दुनिया के टूरिस्ट प्लेसों में से एक थाईलैंड, बैंकॉक आता है, और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इवन के अंग्रेज़ तो रिटायरमेंट के बाद थाईलैंड में भी रहना शुरू कर देते हैं, और हर छुट्टियों में लोग थाईलैंड पे, बैंकॉक में आते ही आते हैं पूरी दुनिया से, और सारी दुनिया को पता है थाईलैंड की टूरिस्ट प्लेस का ना। ठीक है ना, बाद दफ़ा ऐसा हो जाता है ना कि कोई टूरिस्ट प्लेस होती है तो एशिया वालों को ज़्यादा पता होता है, यूरोप, अमेरिका की साइड पे लोगों को नहीं पता होता कि ये अच्छा, ये एशिया के अंदर टूरिस्ट प्लेस है। बट थाईलैंड उन कंट्रियों में आता है, बैंकॉक उन सिटीज़ में आता है जो दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री के लोगों को पता होता है। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है थाईलैंड का ना। तो जब आपका थाईलैंड का विज़िट वीज़ा होता है और आप थाईलैंड गए हुए होते हो और थाईलैंड घूम फिर के वापस आए होते हो, बहुत सस्ता है थाईलैंड उस लिहाज से। आप थोड़े से पैसों में, थोड़े से पैकेज में आप थाईलैंड घूम फिर के आ सकते हो किसी और कंट्री की निस्बत।
जब आपके पास थाईलैंड का वीज़ा होता है देन आप वापस आ जाते हो। देन अगर आप यूरोप का, अमेरिका, कनाडा या किसी और बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हो, उसके लिए प्रोसेस सारा सेम ही है डॉक्यूमेंटेशन का, बट उनका थोड़ा लेवल ज़्यादा हो जाता है। लेवल से मुराद जो बैंक स्टेटमेंट आपने थाईलैंड के लिए 4 लाख की लगाई थी, तो यूरोप और उनके लिए आपको ये ज़्यादा कर देनी होनी है, 10 लाख से ज़्यादा कर दो, या जितनी आपकी ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। जो डॉक्यूमेंट्स आपसे लगे थे इनके साथ आपने अपने मुल्क की, कंट्री की टाइज से मुराद आपका कोई घर है उसके भी डॉक्यूमेंट साथ लगा दो, गाड़ी है उसके भी डॉक्यूमेंट साथ लगा दो, कोई दुकान है, कोई बिजनेस कुछ और है, कहीं शेयर है, कहीं इन्वेस्टमेंट है, कहीं से रेंट आ रहा है, किसी और चीज़ से पैसे आपको आ रहे हैं, सारा जो जो चीज़ें आपको फ़ायदा दे रही हैं रहते हुए अपने कंट्री में, सारों के डॉक्यूमेंट्स भी साथ लगा देते हैं आप, ठीक है ना। फिर जब अपनी फ़ाइल आप सबमिट करवाते हैं और विज़िट वीज़े के लिए सबमिट करवाते हैं, तो वीज़ा देने वाला ये बात अपने जहन में उसके होती है कि फ्रेश पासपोर्ट नहीं है इसका, थाईलैंड ये गया हुआ, इट मीन्स कि ये विज़िट घूमने फिरने वाला इंसान है, ये घूमने फिरने का शौक़ रखता है। क्योंकि थाईलैंड जैसे मैंने कहा दुनिया के चंद टूरिस्ट प्लेस में से एक जगह है थाईलैंड, तो वो वीज़ा देने वाला वो सोचता है यार ये थाईलैंड भी गया हुआ है, तो इसका चांस है कि ये थाईलैंड से भी घूम फिर के आया है, तो अब इसका यूरोप एक्सप्लोर करने का है। तो एज़ कम्पेयर कि उसका जो किसी ऐसे कंट्री में गया हो जिसका टूरिस्ट के लिहाज से कुछ ना हो, या कहीं ऐसी जगह गया हो जहाँ या वो कहीं गया ही ना हो, उसकी निस्बत बड़े कंट्री वाले जब देखते हैं थाईलैंड का वीज़ा लगा हुआ और ये अच्छी चीज़ है, ये टूरिस्ट पे गया हुआ है और इसकी टाइज भी कंट्री के साथ अच्छी है, इसका यहाँ घर भी है, गाड़ी भी है, बिजनेस भी है, जॉब्स भी हैं, या इसके कोई और भी प्रॉपर्टी है, या कहीं से इसको रेंट भी आ रहा है, तो ये वेल स्टेबल है अपने कंट्री में, तो इसको ज़रूरत नहीं है वहाँ जाके भागने की, या वहाँ जाके मजदूरी करने की, या वहाँ जाके कुछ छोटे मोटे काम के लिहाज जो गए हुए हैं, अच्छी चीज़ें ज़ाहिर बात है अपने रोज़गार के लिए, बट वीज़ा हासिल करने के लिहाज से मैं कह रहा हूँ ये बातें, ठीक है ना। तो वीज़ा देने वाले के माइंड में ये चीज़ होती है कि यार ये भागेगा नहीं वहाँ से, क्या ज़रूरत है, जब ये अपनी कंट्री में इतना वेल स्टेट चौड़ा होकर फिर रहा है, तो वहाँ जाके इसको भाग के छोटी छोटी नौकरियाँ बातें सुनने की क्या ज़रूरत है। तो वो ये बात माइंड में रखता है, तो वो ये माइंड में रख के वो आपका केस देखता है, आपका ट्रैवल प्लान देखता है, आपका थाईलैंड वाली हिस्ट्री देखता है, तो उसका दिमाग मुतमईन हो जाता है आपसे विज़िट वीज़े के लिहाज से, तो वो फिर आपको विज़िट वीज़ा ईज़िली इशू कर देता है। तो जिसके भी बहुत सारे मैं रेशो में अगर बताऊं या मैं गिनवाने लगूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अलावा भी, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वैसे ही नाम लेता हूँ, अगर आप पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेश के हो, चाइना के हो, थाईलैंड के हो, यूएई के हो, रशिया के हो, भूटान के हो, जितने भी हमारे नज़दीक नज़दीक कंट्री है, ईरान के हो, अफगानिस्तान के हो, जितने भी हैं, उन सबको ही मसला होता है वीज़ा लेने में। ऐसा कोई भी नहीं है अनलेस आपका पासपोर्ट उस कंट्री के लिए ट्रैवल वीज़ा फ्री ना हो, या वीज़ा ऑन अराइवल ना हो, या ई वीज़ा ना हो, तो अदरवाइज़ हम एशिया वाले जितने भी कंट्री हैं इनको जब यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं, या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का, इन सबको सारे ही डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। कोई ऐसा ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान ही है तो इसलिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, हम रशिया के तो हम इतने से। मेरे को रशियन जानने वाले हैं, उनके यूरोप के वीज़े अप्लाई करने के लिए वो भी लाइनों में खड़े हैं, डॉक्यूमेंट लेके नहीं लगता, रिजेक्ट हो जाता है। और एज़ कम्पेयर टू अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो रशिया इज़ गुड कंट्री है, लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं रशिया, बट नहीं देते अगले वीज़ा। तो ये सबके साथ ही होता है, तो हमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए, हाँ हाथ पांव मारते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं तो अड़ेगा। जहाँ दाना पानी लिखा हुआ है वहाँ तो आपको कोई भी जाने से नहीं रोके, अनलेस हाथ पांव आप चलाओ। ये ना हो ना आपने हाथ पांव भी ना चलाया, लिखा ही नहीं था यार वहाँ जाना, तब पता चलेगा ना जब आप अप्लाई करोगे, कोई बात आएगी, 2-4 दफ़ा आपने अप्लाई किया, फिर आप ये बात कहते अच्छे लगते हो कि यार वहाँ लिखा नहीं था मेरा जाना इसीलिए रिजेक्ट हो रहा है। अप्लाई किया नहीं, पासपोर्ट बना नहीं, देखी जाओ यार लिखा नहीं। ऐसे भी लोग हैं मैं जिनको जान, यार लिखा नहीं है मेरा बाहर निकलना, पासपोर्ट है नहीं, पासपोर्ट भी नहीं है, तो फिर लिखा क्या, साइकिल पे कोई लेने आएगा यार तुम्हें, लिखा नहीं है। ऐसा और कोई भी कंट्री आपको घर तो वीज़ा डिलीवर करने आने से रखे, आप आ जाओ, क्यों नहीं आ रहे आप। तो ये तो कहने की इस वीडियो में ये बात है कि थाईलैंड का वीज़ा
बहुत फ़ायदेमंद देता है अगर आप लगवाते हो, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है और आगे आपने कहीं निकलना है, वो आपकी स्ट्रेटजी है, आप निकल के आगे क्या कोई नया काम करते हो। बट जी हाँ, थाईलैंड का वीज़ा बड़ा ही कार आमद साबित होता है आपको, ठीक है ना। ये बस एक इन्फॉर्मेटिव थी थाईलैंड के लिहाज से। बहुत सारे मैंने वीडियो पहले बनाई थी, तो मैंने वीडियो पहले बनाई थी, तो उसमें बहुत सारे लड़कों के आ रहे थे कि ये वीज़ा कितना कार आमद हो सकता है, कितना वो हो सकता है। बहुत कार आमद है। और इस वक्त तो थाईलैंड समझ लो वीज़े बांट रहा है। अगर आपने लेने हैं तो ज़रूर अप्लाई करो, ज़रूर अप्लाई करो, ज़रूर अप्लाई करो, ठीक है ना। होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए